हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे आज तीसरा, और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। बुक फर्स्ट है और सेशन रहेगा 2026 से 27। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। गाइज, यहाँ पर आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तो करवाई जा रही है, हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी भी करवाई जाएगी। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई सी भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। और आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड कर दिया गया है, साथ ही साथ उन्हें प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, उनके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से लगा दिया गया है। और जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप इजीली लिंक के द्वारा डायरेक्ट जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उस पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई सी वीडियो मिस आउट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, यानी कि जो चैप्टर में पूरी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ये चीजें पढ़ लेंगे तो। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो। लेकिन देखो, आपके क्लास में पढ़ाया फिर भी जाता है, तो आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पढ़ कर आए। ठीक है, तो देखिए, पहला दिखा रखा है दक्षिण एशिया में मुख्य तौर से 7 देश हैं, लेकिन इस क्षेत्र की चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। देखो, दक्षिण जो एशिया है उसमें टोटल 7 कंट्रीज है। ठीक है, लेकिन उसमें 2 कंट्रीज का और नाम आता है, जो कि है एक आपका म्यांमार और दूसरा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, आगे देखो दिखा रखा है दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका है। अगर हम मुख्य तौर से देखें ना कि हम जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनकी ये 7 देश हैं उसमें। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये टोटल 7 कंट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं। आगे देखिए दिखा रखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। जो चीन है उसको दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसको दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता? तो कौन है? चीन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत और श्रीलंका में आजादी के बाद से लोकतांत्रिक शासन रहा है। देखो, भारत और श्रीलंका 2 ऐसे कंट्रीज हैं दक्षिण एशिया के जिनमें आजादी के बाद से अभी तक वहां पर लोकतांत्रिक शासन चल रहा है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं ये। आगे है बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा राजतंत्र 2 शासन रहा है। मतलब देखो, जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है वहां पर किस तरह का शासन रहा है? राजतंत्र भी रहा है और लोकतंत्र भी रहा है, और सेना शासन भी ऑलमोस्ट वहां पर रहा है। ठीक है, आगे देखो दिखा रखा है अगला पॉइंट, 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था तथा 2008 में लोकतंत्र की बहाली हुई। देखो, जो नेपाल है वहां पर 2006 तक क्या था कि वहां पर संविधान भी था और राजा भी था। ठीक है, लेकिन 2006 के बाद क्या हो गया, वहां पर 2008 में पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका भूटान। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। जो भूटान है वहां पर क्या हुआ कि 2008 में संवैधानिक राजतंत्र, मतलब कि संविधान को भी माना जाएगा और वहां पर राजा का भी शासन रहेगा। अगला दिखा रखा है सन 1968 तक, यानी 1968 तक मालदीव सल्तनत हुआ करता था। जो मालदीव है वो क्या हुआ करता था? सल्तनत। ठीक है, कब से कब तक? 1968 तक। अब यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका है? लोकतंत्र हो चुका है। तो गाइस, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो तो। आगे देखो दिखा रखा है नेक्स्ट, श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली। जो श्रीलंका है उसको आजादी कब मिली? 1948 में। देखो, जो श्रीलंका है उसको आजादी कब मिली थी? 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में 1-1 नाम। ठीक है, तो पेपर में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, और अगर आपको टू द पॉइंट याद रहेंगे तो आप इजीली कहीं ना कहीं जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको सही कर पाएंगे। आगे देखिए, नेपाल विश्व में एकमात्र हिंदू राज्य है। जो नेपाल है विश्व में क्या है? एकमात्र हिंदू राज्य है।
नेक्स्ट है आपका दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई। यह 8 राष्ट्रों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। मतलब जो दक्षेस है यानी कि जिसको हम सार्क कहते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी और इसमें लगभग 8 कंट्रीज हैं और इनकी जो स्थापना का मुख्य कारण था वो क्या था, आर्थिक और राजनीतिक संगठन। ठीक है, मतलब आर्थिक तौर पर मजबूत करना और राजनीतिक तौर पर। समझ में आ गया। चलिए आगे दिखा रखा है, भारत सन 1991 में पूरब की ओर चलो नीति को अपनाया। भारत ने कब अपनाया भाई? 1991 में। देखो ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, उनमें ज्यादा पूछा जाता है ऐसा। और अगर आपको ये एक एक नंबर के क्वेश्चन याद रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो 12 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसमें कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में जातीय संघर्ष है तमिल तथा सिंगली के बीच। देखो जो श्रीलंका है वहां पर 2 जातियां हैं, उनके बीच क्या है, जातीय संघर्ष है। एक है आपकी तमिल और दूसरी है सिंगली। ठीक है, वहां पर जो सिंगली है वो बहुसंख्यक है और जो तमिल है वो अल्पसंख्यक है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, 80 लाख लोग बांग्लादेश से भारत आए। 80 लाख लोग कब आए थे भारत आए थे बांग्लादेश से कब? 1971 में, जब युद्ध हुआ था ना तब। तो अब हम देखेंगे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए अब हम देखेंगे एक एक मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो भाई 1991 में। कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? तो भाई चीन को नहीं माना जाता। ठीक है, हमने भी पढ़ा था चीन को नहीं माना जाता। यही क्वेश्चंस ना आपके पेपर में एक एक मार्क्स के आएंगे और आपको याद रहेंगे ना रट्टाफिकेशन, तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? मतलब जो दक्षिण एशिया के जो मुख्य देश हैं वो कितने हैं? तो भाई दक्षिण एशिया में टोटल 7 कंट्रीज है। कितनी है? 7 कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, दक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई काठमांडू में। कहां पर स्थित है? काठमांडू में। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है, आप जरूर करके जाइएगा क्योंकि जो हम फिजिकली क्लासेस लेते हैं उनमें बच्चों को यही क्वेश्चन करवाते हैं और पेपर में एज इट इज कई क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका लिट्टे, LTTE का पूरा नाम लिखो, आ जाता है। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इंग्लिश में भी देख लो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो भाई जो पाकिस्तान है उसमें कब हुआ था? 1988 से 1991 में। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश चाहे नेपाल, उनमें कब लोकतंत्र स्थापित हुआ था? 1988 से 91 तक। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 8178988103। अभी आपको यहाँ पर जियोग्राफी पॉलिटी तो करवा रहे हैं, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के भी नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? जो भारतीय शांति सेना है श्रीलंका कब गई थी भाई? तो गई थी 1987 में। कब गई थी? 1987 में। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई? जो भारत और पाकिस्तान है उनके बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो भाई 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट है, दक्षेस की स्थापना के समय कितने देश इसमें शामिल थे? तो दक्षेस की जब स्थापना हुई थी तो इसमें कितने देश थे? टोटल 7 देश थे। कितने थे? 7 देश थे। ठीक है, तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारगिल युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो भाई कारगिल युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ। कब हुआ? 1999 में। नेक्स्ट है आपका 11वां, दक्षेस की स्थापना कब हुई? जो दक्षेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। कब हुई? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, मालदीव कब गणतंत्र बना? तो भाई 1968 में। कब बना था? 1968 में। अगला क्वेश्चन है 13वां, भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति कब अपनाई? तो देखते हैं। तो देखिए भारत ने पूर्व की चलो नीति कब अपनाई थी? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो भाई 1948। तो गाइज ये हमारा जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में करवाए जाएंगे, तो पार्ट 2 का वेट करिए, बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। और गाइज देखिए आप खुद तो देख रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए और साथ साथ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि हम और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए। और अगर गाइज वीडियो में कुछ भी कमी हो तो प्लीज कमेंट करिए कि ये चीजें दिक्कत हो रही हैं, इनमें ये गलतियां हैं, ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।